Hey everybody, so welcome back to my channel FRD Studio. Lesson 8 Create your first emailer. तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें आपका बहुत बेसिक HTML कवर हो चुका है। तो नाउ वी आर ऑन द स्टेज कि हम लोग अपना पहला फर्स्ट ईमेलर बनाएं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं ईमेलर क्या होता है। आपने देखा होगा कि आपकी मेल्स पे या फिर बहुत सारे मेल्स पे ऑब्वियसली मेल्स पे आपके पास में बहुत सारी ईमेल्स आती होंगी कि प्रमोशन है या फिर समथिंग इतना % ऑफ है। वो पूरा डिज़ाइंड एक मेल आता है। वो कैसे बनता है, वो एक ईमेलर, उसको हम लोग ईमेलर बोलते हैं। तो जैसे ही कुछ हम एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं और ऑटोमेटिकली क्रोम खोलते हैं, क्रोम ओपन करते हैं और उसमें चलते हैं, सपोज ईमेलर डालते हैं। तो बहुत सारे आपके पास में ईमेलर्स आते हैं। मेल्स पे जनरली आते रहते हैं, मेक माई ट्रिप के आते हैं, ठीक है। और मतलब मोस्टली कंपनीज जितनों को भी आपने सब्सक्राइब किया हुआ होता है वो सब लोग अपने अपने एक ईमेलर्स को डिज़ाइन करके एज अ प्रमोशन के लिए आपको भेजते हैं। तो अगर आप कहीं भी किसी कंपनी में जाते हैं तो हर एक मोस्टली कंपनीज में अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वेबसाइट का काम होता है प्लस कि ईमेलर्स का भी काम होता है। तो ईमेलर्स जो है एक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत हर कंपनी को अपना जो है प्रमोशन करना होता है। तो उसके लिए कस्टम डिज़ाइन के ईमेल्स चलते हैं। अब बहुत सारे बाहर प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनको यूज़ किया जाता है, बट उसके लिए भी आपको एक HTML का बेसिक नॉलेज कि ईमेल कैसे काम करता है और उसके अंदर कैसे हम लोग HTML कोड करते हैं, तो किस किस चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लास्ट क्लास हमने देखा था एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया था कि नॉर्मल एक ईमेलर का एक फोल्डर हमने बनाया है। अभी यहाँ पे एक इमेजेस का फोल्डर है जिसमें हम जो ईमेलर में यूज़ करेंगे इमेजेस वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में एक इंडेक्स फाइल है जिसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। बेसिक इंडेक्स फाइल है जो हम लोग हर बार यूज़ करते हैं। अभी हम इसको ब्लैंक कर देते हैं। ये हमारा लास्ट क्लास था। तो क्रिएट योर फर्स्ट ईमेलर इन HTML CSS। तो सबसे पहले एक ईमेल का डिज़ाइन है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है जिसको हम लोग आज बनाएंगे। बहुत बेसिक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उससे एडवांस ईमेलर बनाएंगे ताकि आपको जितना हो सके उतना अच्छा आपको प्रैक्टिस हो सके। तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज है हमारे पास में, ऊपर छोटा सा टेक्स्ट है, देन हमने यहाँ पे बटन बना के रखा हुआ है। तो उसको बनाना कैसे, उसको बनाने के लिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपना टेबल। हम लोग मोस्टली जो है कोशिश करते हैं कि ईमेलर को टेबल में ही बनाएं। क्यों? क्योंकि जो आपका क्या बोलते हैं ईमेलर के जो वो हैं जैसे आउटलुक है, जीमेल है और बाकी सब चीज़ें हैं, तो वो कई बार बहुत सारे नए HTML को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपने डिज़ाइन बनाया है वो बहुत टूट जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे बेसिक जो HTML का स्टैंडर्ड है उसको हम लोग यूज़ करके हम लोग ईमेलर्स बनाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, तो ज़्यादा नए HTML के टैग्स सपोर्ट नहीं करते हैं बहुत सारी जगह, तो हम लोग इससे बहुत बेसिक लेकर के यूज़ करते हैं। तो सेल पैडिंग 0 हो गया, सेल स्पेसिंग 0 पिक्सल। अभी के लिए हम लोग बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल ताकि आपको थोड़ा स्ट्रक्चर दिखता जाएगा। 1 विड्थ देते हैं। तो यहाँ पे विड्थ हमें देनी होती है। तो जनरली जो ईमेलर्स की विड्थ होती है वो हमारे पास में 600, 700 या 800 पिक्सल तक होती है। हाइट अब मैटर नहीं करता, जितना कंटेंट हो उतनी हम लोग हाइट यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो मेरा ईमेलर है उसकी विड्थ जो है वो है 700 पिक्सल और हाइट है 774 पिक्सल। तो हम लोग वो यहाँ पर अपने टेबल में दे देते हैं। विड्थ हो गई 700 और हाइट है 774। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे चलते हैं ब्राउज़र पे, इस फाइल को हम लोग ओपन कराते हैं, इसको रन कराते हैं। तो आपने देखा अभी एक बेसिक टेबल आ गया। यहाँ पे हम लोग देते हैं रो। अगर आपको नहीं पता हो कि टेबल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे करते हैं, तो मैंने पहले इसकी ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि टेबल स्ट्रक्चर क्या है। तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, सीधा कवर करेंगे प्रॉपर कैसे बनाना है। तो आपने देखो ऑलरेडी विड्थ और हाइट का मेरे पास में एक बॉक्स आ गया है, इसको सेंटर कर लेते हैं। अलाइन, सेंटर हो गया। तो अब सबसे पहले हमें चाहिए एक बैकग्राउंड इमेज जो कि ये है। तो मैंने ऑलरेडी फोटोशॉप से निकाल के रखी हुई है। यहाँ पे नहीं, सॉरी, निकाल लेते हैं इसको हम लोग। तो इसको बंद करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, JPG। या अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो अभी के लिए आप कहीं से भी ले सकते हैं, या आप मेरे को
इंस्टा फेसबुक पे आप पिंग कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक जो इमेजेस जो भी आपको रिक्वायरमेंट है मैं आपको भेज दूँगा। क्वालिटी डाउन होगी तो 100 23 1 0 ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटोशॉप आपको सीखना है या ईगर कि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेंशन इन द कमेंट बिलो कि अगर कुछ भी आपको चाहते हैं कि आपको फ़ोटोशॉप सीखना है या मैं आगे ट्यूटोरियल्स बनाऊँ फ़ोटोशॉप के तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी हम लोग फ़ोटोशॉप के भी ट्यूटोरियल्स लेकर के आएंगे। तो रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज डालनी है तो मैं क्या करता हूँ रो में ही ले लेता हूँ। स्टाइल डालते हैं बैकग्राउंड डैश इमेज अगेन URL और हमें जो इमेज का पाथ देना है तो इमेज जो है मेरी वो है इमेजेस फोल्डर के अंदर। तो इमेज फोल्डर में सबको डाल देते हैं। इमेजेस फोल्डर के अंदर बीजी इमेज के नाम से है तो कॉपी कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस बीजी इमेज और JPG फाइल मैंने सेव की तो .jpeg हो गया। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे आके इसको रन कराते हैं ब्राउज़र पे तो आप देखोगे तो मेरा बैकग्राउंड इमेज आ गया प्रॉपर जैसा था। ठीक, अब मुझे यहाँ पे बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ पे बॉर्डर हटा देता हूँ। वो आपको खाली दिखाने के लिए था, थोड़ा आपको क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे एक हेडिंग चाहिए विच इज हम लोग H1 ले लेते हैं। कनातल लिखा है जिसमें 3D के अंदर चलते हैं, हेडिंग लेते हैं H1 कनातल, रिफ्रेश करते हैं, हमारा टेक्स्ट आ गया। और हमारा अभी जो हमने फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है इसमें वो हमने फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है एरियल और फ़ॉन्ट साइज़ है इसका 104 पिक्सल। ठीक है, तो हम लोग ये फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट डालने के लिए हम लोग यहाँ पे टेबल में चलते हैं, देते हैं स्टाइल। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली और एरियल। रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे आप ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे H1 में स्टाइल देते हैं, फ़ॉन्ट साइज हम लोग देंगे 104 पिक्सल। सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली आ गया। कलर वाइट है, कलर हमने दे दिया वाइट। आगे रिफ्रेश करते हैं, ये हो गया। अब मुझे इसको सेंटर में चाहिए तो इसको सेंटर में देने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन। सेंटर, तो मेरा जो है वो है एक सेंटर में आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अभी क्या हो रहा है कि बिल्कुल मेरा जो है पूरा टेबल के सेंटर में आ रहा है। तो मुझे इसको टॉप चाहिए तो हमने हॉरिजॉन्टली तो अलाइन कर लिया, अब हमें वर्टिकली भी इसको अलाइन करना है टॉप से। तो वर्टिकली अलाइन टॉप करने के लिए हम लोग को क्या है, टेबल में 3D के अंदर लिखना होता है वी अलाइन टॉप। अगर मैं टॉप लिखूंगा तो टॉप हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट मिडल आता है और मैं बॉटम लिखता हूँ तो वो बॉटम हो जाएगा। ठीक, तो अभी यहाँ पे मुझे जो है टॉप चाहिए तो मैंने यहाँ पे टॉप कर दिया है, ये आ गया। अब देन सेकंड हेडिंग है हमारी बेस्ट प्लेस फॉर हॉलीडेज, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं H2। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी ऐसे स्ट्रक्चर एक मेंटेन करके रखें ताकि थोड़ा समझने में ईजी रहता है। H2 लिखा हमने, यहाँ पे हमने लिखा टेक्स्ट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं बेस्ट प्लेस फॉर हॉलीडेज। रिफ्रेश करते हैं तो आपका बेस्ट प्लेस फॉर हॉलीडेज आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर जो एक मार्जिन होता है उसको हम लोग को 0 करना है। तो मार्जिन हमने किया 0 ताकि हमारा जो कंटेंट थोड़ा ऊपर हो जाएगा। सेम ऐसे ही मुझे H2 में भी मार्जिन 0 करना होगा। स्टाइल देते हैं, मार्जिन 0। रिफ्रेश करते हैं तो टेक्स्ट ऊपर चला गया। अगेन सेम वही टेक्स्ट अलाइन सेंटर ताकि टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाए। अगेन फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, जो भी मेरा जो टेक्स्ट है वो कैप्स में हो जाएगा। ठीक, अपर केस, कैमल केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस, इसमें ये सब ऑप्शंस होते हैं जिसकी अकॉर्डिंग वो चलता है। इधर हमें कलर चेंज करना है, इसका कलर हमने डाल दिया वाइट। ठीक, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है तो हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हम लोग डालते हैं फ़ॉन्ट साइज़ जितना हमारा यहाँ पे है उतना ही हम लोग काउंट कर लेते हैं। 27 है तो 27 फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं हम लोग यहाँ पे 27 पिक्सल।
सेव करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखा मेरा फ़ॉन्ट साइज डाल। अभी क्या है कि मेरा जो यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो रेगुलर है, बोल्ड नहीं है, और मेरा जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो बोल्ड आ रहा है। तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे देते हैं फ़ॉन्ट विड्थ। फ़ॉन्ट विड्थ प्रॉपर्टी क्या करती है, फ़ॉन्ट का विड्थ डिफाइन करती है कि आपको कितना बोल्ड चाहिए कितना नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल चाहिए तो हमने यहाँ पे नॉर्मल लिख दिया है, फ़ॉन्ट नॉर्मल हो गया, बोल्ड से हट गया। अब उसके नीचे अगेन ये क्या आ गया है, 2 days 3 nights। इसके लिए हम लोग फिर S3 लिख लेते हैं। अभी के लिए बहुत बेसिक चल रहे हैं कि ज़्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो, तो जितना अभी तक सिखाया सिर्फ उसी को लेकर के हम लोग कवर करके चलेंगे। आ गया हमारे पास में ऑलरेडी। अगेन यहाँ पे स्टाइल चलते हैं, फॉन्ट साइज की जरूरत नहीं, कितना इनफ है। तो फॉन्ट विड्थ नॉर्मल, नॉर्मल हो गया। कलर वाइट चाहिए हमें, वाइट, टेक्स्ट एंड सेंटर, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे 3 जगह हमने टेक्स्ट एंड सेंटर दिया है, अगर आपको इतनी बार नहीं लिखना है तो हम लोग इसको एक बार भी लिख के काम खत्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से भी हम लोग हटा देते हैं और हम लोग यहाँ से भी इसको हटा देते हैं। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक बार ही इसको TR या TD में लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट एंड सेंटर हो जाएगा। जैसे कि TR में मैंने इसको लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो इसका जितना भी अलाइनमेंट है वो ऑटोमेटिकली सब सेंटर में ही हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आपको पर्टिकुलर हर एक के लिए स्पेशली लिखना हो। अगर सारा कंटेंट आपका सेंटर में आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार में सारा काम कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो मेरा नीचे वाला टेक्स्ट जो है थोड़ा इटैलिक है, टेढ़ा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको इटैलिक करने के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, या फिर आप सीधा इसको PM टैग में भी लिख सकते हैं। बहुत ऑप्शंस हैं, जो आपको सही लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इटैलिक हो गया फॉन्ट, और इसका फॉन्ट साइज 24 है। फॉन्ट साइज भी हम लोग दे देते हैं, तो फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। सेव करते हैं, आगे आके रिफ्रेश करते हैं, फॉन्ट साइज भी हमारा चेंज हो गया। अब नीचे हमें बनाना है बटन, बुक नाउ। तो बटन बनाने के लिए हम लोग एंकर टैग यूज़ करते हैं, HREF बनाते हैं। अभी के लिए हैश डालते हैं, एंकर टैग डालते हैं, और इसके अंदर लिखना है हमें बुक नाउ। तो लिखते हैं हम लोग बुक नाउ, सेव करते हैं, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, बुक नाउ आ गया। अब हमें इसको इस तरह करना है। इस तरह बनाने के लिए हम लोग करेंगे स्टाइल में चलेंगे, स्टाइल। सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, वाइट है, ठीक। अंडरलाइन हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो नन की जगह पे आप यहाँ पे अंडरलाइन और लाइन थ्रू भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग उसको आगे सीखते जाएंगे। फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, फॉन्ट साइज 28 पिक्सल है, तो फॉन्ट साइज 28 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर जो है हमारा एंकर टैग का वो है ये, ठीक। और आपको नहीं आता है फोटोशॉप तो भी कोई बात नहीं है, इतना बिग डील नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे अलग सेपरेट डिज़ाइनर्स होते हैं फोटोशॉप के लिए, तो जो भी कलर कोड आपको चाहिए वो सब वो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे स्पेसिंग चाहिए, तो स्पेसिंग के लिए मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेसन में पढ़ा चुका हूँ पैडिंग मार्जिन क्या होता है, लास्ट लेसन पढ़ा चुका हूँ पैडिंग मार्जिन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे पैडिंग यूज़ करते हैं 10 पिक्सल। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप एक बार वहाँ पे जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, 8 पिक्सल 25 पिक्सल, ठीक। अभी आप देख रहे होंगे तो इन दोनों के बीच में गैप है, तो इन दोनों के बीच में गैप को देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देंगे हम लोग एंकर टैग में मार्जिन, ताकि मार्जिन टॉप से हमें चाहिए तो मार्जिन टॉप होना चाहिए 50 पिक्सल, ताकि हमारा जो ऊपर उसमें गैप आ जाए। बॉटम 50 पिक्सल रिपीट करते हैं, या आपको S2 में मार्जिन देना होगा। अब S2 में भी क्यों नहीं आ रहा है इसका रीज़न है, तो वो मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा कि S2 के अंदर मार्जिन, एंकर टैग के अंदर मार्जिन अभी क्यों नहीं आ रहा है। तो क्लियर हो गया? अभी इसमें आप देखोगे तो ऊपर से हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे हमारे ऊपर से स्पेस नहीं है,
तो हम लोग चाहे तो H1 में यहाँ पे मार्जिन टॉप दे सकते हैं या फिर यहाँ पे पैडिंग बॉटम दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देते हैं 50 पिक्सल 0 0, रिफ्रेश करते हैं, आ गया। हमें और थोड़ा नीचे चाहिए तो हमने यहाँ पे किया 80 पिक्सल से। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंकर टैग में कोई लिंक नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कोई लिंक दिया नहीं है। लिंक देने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे अपने वेबसाइट का लिंक हम लोग यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए frdstudio.com। चलते हैं यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं और उसको सेव करते हैं। तो जैसे ही मैं ब्राउज़र पे चलूँगा और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और मैंने जैसे इसको यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा ऑटोमेटिकली उस पेज पे चला जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा एक ईमेलर डिज़ाइन के पर्टिकुलर अपना ईमेलर जो है बेसिक चीज़ों से कैसे बनाना है। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टा फेसबुक पे भी आप डाल सकते हैं। दोनों के दोनों हैंडल्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप इसे सीखे हो कि ईमेलर कैसे बनाना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आगे जो बहुत बड़ी सीरीज़ है तो अभी शुरुआत है, लास्ट में हम लोग पूरा एक्सपर्ट तक जाएंगे कि पूरे वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आएगा वो आपके पास में नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।